सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। आज हम फिर से जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आई होप इससे पहले का जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपको समझ में ना आया हो, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लो, ठीक है। कहाँ पूछना है आपको पता है, कहीं भी पूछ लो, आंसर दे देंगे, ठीक है। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। चलो अभी क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस गिरवाल का, ठीक है। तो कहता है 2 4 6 8 1 9 एंट्री है, ठीक है। कहता है 2021 अप्रैल 5 का फर्स्ट एंट्री, पेड सैलरीज रेंट एंड वेजेस बाय चेक। तो चलो भाई, अब चेक से पेमेंट किया है तो ठीक है, कौन सा टर्म आएगा, कैश तो आएगा नहीं, बैंक का आएगा टर्म, ठीक है। तो ये सारा पे किए हैं तो ये सारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, तो फिर चलो अप्रैल फॉर्मेट बनाकर ही एंट्री करना, ठीक है। पेड सैलरीज, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, फिर है रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, 3 चीज पे किया। सैलरी है 30,000 का, रेंट है 10,000 एंड वेजेस है 8,000 टू, अच्छा चेक से पे किया ना तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, 48,000, ठीक है। नाउ अप्रैल 5 के बाद है अप्रैल 7 का ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है जो नरेशन खुद लिख लेना, लेकिन लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा, फिर इधर आदत नहीं होगा, उधर छूट जाएगा। इधर छूटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उधर एग्जाम में छूटेगा तो मार्क्स जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस करते चलो। अप्रैल 7 का ट्रांजैक्शन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब चलो देखो, क्या यार, देखो 30,000 का गुड्स था, ठीक है, एट कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 30,000 का अगर 10% निकालोगे तो ये आएगा 3,000, ठीक है। मतलब अब गुड्स का दाम कितना हो गया, 27,000। इसी रेट पे अब सारे कस्टमर्स को गुड्स बेचा जाएगा, ठीक है। और कैश डिस्काउंट, जो कैश में पे कर रहा है उसको एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट मिला, तो 2% हम किसका निकालेंगे, इसका 2% निकालेंगे, ठीक है। 27,000 का 2% अगर हम निकालें तो हो जाएगा 270 इंटू 2, 540 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंट्री का हो जाएगा, एक सेकंड यार, चेंज ही कर लेते हैं, ये नहीं चलेगा। चलो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना लिखेंगे, 30,000 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, तो हम 20,000 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कैश में कितना पेमेंट किए हैं, टू कैश अकाउंट, ठीक, और टू क्या डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं हम, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे, वो तो मेरा गेन हो गया, और गेन क्या होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कितना डिस्काउंट रिसीव किए, ये 540, ठीक है। तो 540 को 27,000 में से माइनस करके माइनस करोगे अगर, तो उतना ही आपने कैश में पेमेंट किया होगा, ठीक है। जो भी जिसको भी 2% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2606 26,460 इतना ही होगा, 26,460, ठीक है। अब चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब है ट्रांजैक्शन अप्रैल 15।
अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन कहता है पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। अब देखो राजू को पे कर रहा है, ठीक है, कैसे पे कर रहा है, 5,000 उसको कैश में दे रहा है और 7,000 उसको बाय चेक दे रहा है, ठीक है। तो राजू यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, जो भी पेमेंट है उसका, ठीक है। तो राजू रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो क्या हो जाएगा, राजूज अकाउंट डेबिट टू, एक बार तो कैश में पेमेंट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, और टू दूसरे बार चेक से पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक भी, ठीक है। अब चेक से पेमेंट कितना हो रहा है, तो 7,000, कैश से कितना हो रहा है, तो 5,000, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दे तो टोटल पेमेंट राजू को कितना मिल रहा है, 12,000, ठीक है। नाउ अप्रैल 15 हो गया ना, तो फिर अप्रैल 18 का एंट्री, अब अप्रैल 18 का ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 5,000 का गुड्स रोमा को बेचा गया, उसमें उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है, एंड 3% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, और जितना भी डिस्काउंट करके जो भी पैसा था उसका आधा पैसा इमीडिएटली रिसीव हो गया। तो अप्रैल 18 का एंट्री, एक सेकेंड इधर दिख रहा है कि नहीं, हाँ जी एक और एंट्री होगा। अब देखो पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमने गुड्स रोमा को बेचा 5,000 का, ठीक है, इन 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% अगर हम निकालें इसका तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो गुड्स हमने 4,000 टोटल हुआ, ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करें तो, ठीक है। फिर उसके बाद 3% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट बोल रहा है, तो अब 4,000 का 3% कितना हो जाएगा, 120 रुपया। 4,000 का 3% है ना, 4 3 12, एक सेकेंड। तो देखो अगर 4,000 का 3% निकाले तो 120 रुपया होगा, ठीक है। और क्या बोलता है कि हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, तो 4,000 का मतलब 2,000 का रिसीव हो रहा है हमको इमीडिएट पेमेंट, तो उसमें हमको कितना अलाउ हम कर रहे हैं डिस्काउंट, उसको आधा, तो 120 रुपया का आधा 60 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं इधर, ठीक है। सबसे पहले तो कैश में पेमेंट होगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, ठीक। अब हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और सामान बेच भी रहे हैं, है ना, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, गुड्स टू रोमा। और देखो आधा आधा पेमेंट रिसीव हुआ और आधा वो तो सामान रिसीव कर ही रही है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, रोमा भी क्या हो जाएगी, रोमा भी डेबिट हो जाएगी, रोमाज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब एंट्री देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। अब देखो टोटल सेल्स कितना का हुआ था, 4,000 का किए, ठीक, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, ठीक। डिस्काउंट अलाउड, आधा पेमेंट रिसीव हो रहा है ना, तो डिस्काउंट, चलो आधा पेमेंट रिसीव हो रहा है तो आधा इधर कर देते हैं, ठीक। आधा का इसने गुड्स रिसीव किया है, अभी पेमेंट नहीं किया, ठीक। नाउ आधा का अगर बात करें तो डिस्काउंट अलाउ, हम डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री होता नहीं है, ये कैश डिस्काउंट रिलेटेड है। तो कैश डिस्काउंट कितना हुआ था, 120 रुपया, तो आधा का बात कर रहे हैं तो 60 रुपीज होगा। अब 2,000 में से अगर हम 60 रुपीज माइनस करें तो कितना कैश में रिसीव किया होगा इसने, 2,000 1,840, ठीक है, हो गया। अप्रैल 18 तक का हो गया है। नाउ इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब है अप्रैल 20, तो
तो अप्रैल 20 का ट्रांजैक्शन कहता है, अप्रैल 20 का ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹8,000, ही पेड ₹5,000 बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है, हम गुड्स सेल कर रहे हैं रमेश को 8,000 का टोटल गुड्स, और 5,000 वो चेक से इमीडिएट पेमेंट कर रहा है। ठीक, तो क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला तो बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। ठीक, अब अगर हम इधर करें टू सेल्स अकाउंट, तो हमने सेल्स कितना का किया है, 8,000। अब देखो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3,000 का गुड्स रिसीव तो कर लिया उसने, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, मतलब उधारी में पेमेंट, मतलब उधारी में खरीदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको हमने बेचा था, क्या नाम था बंदे का, अप्रैल 20 रमेश, तो रमेश's अकाउंट डेबिट 3,000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 25, अप्रैल 25 को कहता है additional capital introduced as cash ₹10,000 and delivery van personal asset ₹50,000। ठीक है, एडिशनल कैश रिसीव इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एडिशनल कैश अगर देखो, एडिशनल कैश सॉरी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी कैश है या डिलीवरी वैन है वो तो आ रहा है ना बिजनेस में, तो वो सारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है, डिलीवरी वैन या केवल वैन है, डिलीवरी वैन, टू डिलीवरी वैन अकाउंट, टू नहीं ये भी डेबिट होगा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैश था 10,000 का, डिलीवरी वैन था 50,000 का, ये हो गया टोटल कैपिटल 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद अप्रैल 26 को कहता है, अप्रैल 26 को कहता है कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹25। अब कैश पे कर रहे हैं अनिल को 975, तो अनिल यहाँ पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो अनिल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, और कैश हम पे कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक, और देखो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं किया गया, तो डिस्काउंट को हम मतलब डिस्काउंट का एंट्री शो करेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव अगर कहाँ गया, डिस्काउंट रिसीव हम किए, तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या हो गया, इनकम एंड गेन हो गया, तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट रिसीव कितना किए हैं, तो 25 रुपया। ठीक है, और कैश कितना पे किए हैं अनिल को, 975 रुपया। ठीक है, तो टोटल अनिल को कितना देना था, 1,000। ठीक, नाउ अप्रैल 26 हो गया, फिर उसके बाद अप्रैल 30, अप्रैल 30 कहता है पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड ₹2,000 बाय चेक, वही पहले वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, राजूज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अब बताओ हमको कैश में कितना पेमेंट किया, 1,000, बैंक से 2,000। ठीक, तो 1,000 2,000 टोटल पेमेंट राजू को कितना हुआ है, 3,000 का। 9 नाउ लास्ट एंट्री है, लास्ट है ना, हाँ अप्रैल 30 का ये है, लास्ट है। पेड ₹4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ और ₹5,000। अब देखो यहाँ पे इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बोल रहा है ना, देखो 5,000 पे करना था मोहन को, लेकिन सेटलमेंट करके पूरे अकाउंट को कितना पे किया, 4,800। तो इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट अगर आया तो यहाँ पे ना डिस्काउंट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बोलोगे देखो 5,000 देना था, 4,800 दे रहा है, तो 200 का तो डिस्काउंट हो गया। नहीं,
इन सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हिसाब पूरा आपका क्लियर होता है, खत्म होता है। 5,000 देना था, मैंने हिसाब क्लियर कर दिया 4,800 रुपया देकर, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। तो एंट्री कितने का होगा, 5,000 का या 4,800 का, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलो अप्रैल 30 किसको पे कर रहे हैं, हाँ मोहन को, तो मोहन रिसीवर है, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट, ठीक है। अब मोहन को पे कितना करना था, तो देखो 5,000, ठीक है, कैश में मैंने पे कितना किया, तो 4,800, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मैंने रिसीव किया है, तो कितना डिस्काउंट रिसीव किया, 200 का, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है, ये सारा केसेस क्लियर होगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम टीएस गेरवाल। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक और क्लास इसका लास्ट जर्नल एंट्री का, फिर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। क्लास 12 के बच्चों को ही मैंने काफी टाइम से छोड़ा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ क्लास 12 का वीडियो नहीं आना था, तो उस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर इनकन्वीनियंस हुआ हो, कहीं पे भी मेरे से कोई दिक्कत हुआ हो इतने टाइम तक, अभी तक, ठीक है, उसके लिए सॉरी यार। हाँ चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।